सबको मेरी राम राम। कैसे हो आप सब? राम कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने सुना कि राम जी ने अपने पिता की अस्थियां विसर्जित की। अब आगे गुरु वशिष्ठ और बाकी सब लोग राम को अयोध्या वापस चलने को कहते हैं, पर राम नहीं मानते। कहते हैं मेरे जंगल आने से मेरे पिता के प्राण चले गए और मैं उनकी आज्ञा को तोड़कर वापस चला जाऊं। मैं उनकी आज्ञा का 14 वर्ष तक पालन करूंगा, उसके बाद ही अयोध्या आऊँगा। गुरु कहते हैं ठीक है राम, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर हम सब 2 दिन और तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। सब वहाँ रुक जाते हैं। भील उनकी खूब खातिरदारी करते हैं। वे सब राम जी की खूब तारीफ करते हैं। कहते हैं ऐसा शांत स्वभाव तो कहीं देखा ही नहीं। भील कहते हैं हम तो जीव हिंसा करते थे, बेकसूर जानवरों को मार मार कर खाते थे, फिर भी हमारा पेट न भरता था। हमें जरा भी धर्म बुद्धि नहीं थी। जब से राम संग हुआ है तब से हमने भी पाप कर्म छोड़ दिए हैं। हमारा तो जीवन ही सुधर गया। अब भरत जी राम जी के पास जाते हैं और उन्हें एक बार फिर वापस चलने को कहते हैं। जब वो नहीं मानते तो भरत जी कहते हैं फिर हम तीनों चलते हैं और शत्रुघ्न को वापस भेज देते हैं। वो अयोध्या का राजकाज संभाल लेगा। भरत बहुत रोते हैं कि मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा क्या कसूर, अब मुझे भी अपने साथ ले चलो। बहुत विलाप करते हैं। उसी समय वहाँ राजा जनक के दूत आते हैं और बताते हैं कि राजा जनक आए हैं। गुरु वशिष्ठ उन्हें आदर के साथ बुलाते हैं। दशरथ का सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। फिर राजा जनक राम, लक्ष्मण और सीता से मिलने जाते हैं। उनको वनवासी भेष में देखकर बहुत दुखी होते हैं। इधर राम और भरत एक दूसरे को मनाने में लगे हैं। भरत कहते हैं मैं भी आपकी तरह वनवासी वेश में रहूँगा। राम के बहुत समझाने पर भी नहीं मानते। फिर कहते हैं तो फिर आप कुछ ऐसा करो कि मैं हमेशा आपके चरणों का दर्शन कर सकूं। तब राम भरत को अपनी चरण पादुका मतलब खड़ाऊं दे देते हैं और भरत उन्हें लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं। वे अयोध्या में नंदीग्राम में वैसी ही कुटिया बनाकर वनवासी भेष और वनवासी जीवन जीने लगते हैं। भरत जी दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हैं। भरत जी जैसा प्रेम और त्याग कोई नहीं कर सकता। सबके जाने के बाद तीनों वन में रहने लगते हैं। एक दिन राम जी अपने हाथों से सुंदर सुंदर फूल चुनकर उनसे सीता जी के लिए गहने बनाते हैं और उन्हें पहनाते हैं। राजा इंद्र के पुत्र जयंत ने सुना कि राम बहुत बलवान है। सोचता है चलकर परीक्षा ले लेता हूँ, और वह कौवे का रूप बनाकर सीता जी के पैर में चोंच मारकर भाग जाता है। उनके पैर से खून निकलने लग जाता है। जब राम जी देखते हैं तो उसे मारने के लिए अपने धनुष पर सींग का तीर चढ़ाते हैं। फिर क्या था, जयंत कौवा डर के मारे भागने लगता है। डर कर वो अपने पिता इंद्र के पास जाता है। वो उसे डांट कर भगा देते हैं। फिर वो भागते भागते उड़ते उड़ते शिवलोक, ब्रह्मलोक, सभी लोकों में जाता है, पर तीनों लोक में उसकी कोई मदद नहीं करता। फिर उसे नारद जी मिलते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि तुमने राम से दुश्मनी करनी चाहिए। तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा, सिर्फ राम ही हैं जो तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। वो राम जी के पास जाकर माफ़ी मांगता है, पर राम ने तो तीर धनुष पर चढ़ा लिया था। वो तीर वो उसकी एक आंख में लगता है। राम उसकी एक आंख फोड़कर उसे जाने देते हैं। आप सबको पता ही होगा कि कौवा आज भी एक आंख से काना होता है। उन्होंने जयंत को माफ़ कर दिया। आगे अगली बार, तब तक राम राम।